हेलो दोस्तों, आज हम एस्पायर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगा, किसी ने भी हमारी वेबसाइट विजिट नहीं की है www.digitaleffect.in वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया है, वहाँ पर भी अपन ने न्यू डिज़ाइन और अपडेट डालते रहते हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वी कर्व इनले टूल पाथ। अपने प्रीवियस लेक्चर में सारे टूल पाथ हो चुके थे। अपना जो लास्ट लेक्चर था वो था इनले टूल पाथ। आज का जो टॉपिक है वो वी कर्व इनले टूल पाथ है। दोनों का नाम सिमिलर लगता है, बट इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है वही आज अपन पढ़ेंगे। पिछला लेक्चर मेरा इनले टूल पाथ का आपने नहीं देखा है तो वो आप पहले देख लीजिएगा, बाद में आप इसको देखिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको कंपेरिजन इजीली समझ में आएगा। तो आप आज का जो टॉपिक है अपना वी कर्व इनले टूल पाथ। सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ जो एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। अपन एक डिजिटल ले लेते हैं, इसको मैं पिन कर देता हूँ। देखिए इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज़ देखिए, कटिंग डेप्थ। पॉकेट डेप्थ आपको कितनी देनी है, ग्लू गैप आपको कितनी देनी है, और सरफेस गैप आपको कितनी देनी है। यहाँ पर सिंबल भी दे रखे कि पॉकेट डेप्थ का मतलब क्या है, ग्लू गैप का मतलब क्या है, और डी का मतलब, एस का मतलब क्या है, सरफेस गैप का मतलब क्या है। सारा यहाँ पर आपको डिफाइन कर रखा है। सबसे पहले अपन मटेरियल सेट कर लेते हैं। जो अपना मटेरियल है वो 20 mm का सेट है। आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। उसके जो सारे जो पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग ही मैं लूँगा। तो वी कर, देखिए मैंने पॉकेट जो डेप्थ ली है वो मैंने ली है 20 mm। अपना 20 mm का मटेरियल है, मैंने पॉकेट डेप्थ भी कितनी ली है 20 mm, मतलब डी। अब आप यहाँ पर देखोगे, आप इसको जूम करके देखोगे तो डी आपको दिखाई देगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की मटेरियल से लेकर, मतलब मटेरियल से लेकर कितना नीचे जाएगा उसको हम पॉकेट डेप्थ दे देते हैं। इसको अपन 18 भी ले लेते हैं। और ग्लू गैप कितनी देखिए जी, आप यहाँ पर सिंबल दे सकते हो। ग्लू गैप का भी सिंबल दे रखा है कि आपका वी कर्व किस में इसमें वर्क करेगा, उसको अपन ने देखा है 3। और सरफेस गैप अपन ने दे रखी है 10। कि सरफेस गैप से 10 कितना होगा, सरफेस अपन इसको ले लेते हैं 2 ले लेते हैं अपन। अभी ये क्या करता है, इसके अंदर एक चीज कॉमन है कि अगर जैसे आप पॉकेट मतलब वी कर्व इनलेट टूल पाथ क्रिएट करते हो, वहां पर तो अपन क्या कर रहे थे, मेल और फीमेल जो इनलेट टूल पाथ था, मेल और फीमेल अलग अलग क्रिएट कर रहे थे। मगर इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप इससे मेल भी क्रिएट कर लोगे, फीमेल भी क्रिएट कर लोगे। जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा, इसमें मेल भी क्रिएट होगा, फीमेल भी क्रिएट होगा। अभी यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है कि प्लग डेस्टिनेशन शीट, मतलब वो आपका जो मेल वाला पार्ट है वो आपका किस साइड पर, कौन सी शीट पर क्रिएट होगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि वी कर्व में क्या होता है, आपका जो मेल होता है वो फीमेल होता है, दोनों एक ही शीट पर क्रिएट हो जाते हैं। अगर आप एक शीट पर क्रिएट करोगे तो इधर तो आपका दोनों ही बिल्कुल ही कचरे की तरह क्रिएट हो जाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक शीट पर क्रिएट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके लिए जो वी कर्व के लिए इसके अंदर वी बिट यूज होते हैं। तो वी बिट अपने पास जो मैट्रिक्स होते हैं, इंपीरियल होते हैं, जो आपके पास टूल अवेलेबल हो, जैसे 90 mm का भी है, 60 mm का भी है, और 60 mm 6 mm, 60 mm 12 mm, और 90 mm 12 mm। तो अपन इसमें ले लेते हैं 90 डिग्री 12 mm का वी बिट टूल ले लेते हैं। इसको करते हैं सिलेक्ट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने इसमें प्लग डेस्टिनेशन शीट क्या डाल रखी है 1। दोनों जो आपका मेल और फीमेल है एक ही शीट पर क्रिएट होंगे। इसको मैं करते हैं कैलकुलेट। अभी इनसफिशिएंट का दिखा रहा है, इसको प्रेस कर देते हैं, इसको अपन कर देते हैं, इसको कर देते हैं प्रीव्यू ऑल टूल पाथ। अभी ऑल टूल पाथ देखिए, इसके अंदर 2 क्रिएट हुए हैं, एक वी कर्व इनले प्लग वाला, एक वी कर्व इनले फर्स्ट वाला। इसको मैं रीसेट करता हूँ, आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ वी कर्व इनले फर्स्ट वाला, प्रीव्यू विजिबल टूल पाथ। अभी देखिए ये आपका जो क्रिएट हुआ है वो फीमेल क्रिएट हुआ है। अभी आप देख सकते हो एरिया क्लीन कर दिया वी के बेस पर। जो अपन ने सेट किया था उसके अकॉर्डिंग उसने सेट किया, जो अपन ने डी एस वगैरह जो ले रखे थे और जी उसके अकॉर्डिंग क्रिएट किया इसने। अभी मैं आपका इसका क्रिएट कर रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ रीसेट। अभी करते हैं अपन इसका मेल वाला, इसको करते हैं अपन प्रीव्यू विजिबल टूल पाथ। अभी देखिए इसका कौन सा हुआ है, मेल वाला हुआ है। अगर अपन दोनों ही इस पर कर दे, इसको मैं कर दूँ रीसेट प्रीव्यू ऑल टूल पाथ, तो दोनों आपके मिक्स हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया था कि जो वी कर्व है, जो उसका मेल फीमेल है, दोनों एक ही जगह पर क्रिएट होते हैं। देखिए ये आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, तो इसके लिए इसमें एक ऑप्शन दे रखा है, इसको मैं कर देता हूँ सबसे पहले रीसेट, इसको कर देते हैं क्लोज, इसको अपन कर देते हैं डिलीट।
अपन जाते हैं सेकंड शीट पर, दोनों ही मिक्स हो गए, इसको भी अपन कर देते हैं डिलीट। दोबारा से टाइप करते हैं अपन, इसको अपन कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, ट्रांसफॉर्म में सेक्शन में जाकर टी F9 दबा देते हैं, सेंटर में आ जाएगा। एक शीट क्रिएट कर लेते हैं अपन, शीट 2 ले लिए अपन ने। देखिए आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो इस पर आ जाओगे, डबल क्लिक इस पर करोगे तो शीट 1 पर आ जाओगे। अपन शीट 1 पर आ जाते हैं, दोबारा से वीकर में जाते हैं। वो आपको समझ में आया कि पॉकेट डेप्थ कैसे लेनी है, ग्लू गैप कैसे लेना है, सरफेस गैप कैसे लेनी है, ये मैंने आपको बता दिया। तो मैं पॉकेट डेप्थ कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 21, ग्लू गैप का अपन कर देते हैं 2, टूल अपन सेम ही सिलेक्ट करते हैं। अभी जो मैं इसका जो मेल वाला है उसको मैं क्रिएट करूंगा सेकंड शीट पर। इसमें देखिए शीट का ऑप्शन आ रहा है, प्लग डेस्टिनेशन शीट। प्लग मतलब वो आपका जो मेल वाला क्रिएट होगा किस पर होगा। इसके अंदर एक और ऑप्शन दे रखा है, प्लग आउटर बाउंड्री। ये प्लग के लिए दे रखा है, मतलब मेल वाले के लिए दे रखा है, फीमेल वाले के लिए नहीं दे रखा है। अगर जैसे मैं इसको शीट लिमिट पर करूं तो मतलब क्या करेगा, ये पूरा जो टूल पाथ है वो पूरा शीट पर रेडी होगा। अपन को पूरा शीट पर रेडी नहीं करना है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होगा। अगर मैं वेक्टर पर करूं तो जो मतलब जो वेक्टर है इसका, जो इसका रिवर्स वाला इधर वेक्टर आएगा उसके वेक्टर में, जैसे मैं अभी आपको वेक्टर में करके दिखाता हूँ। इसको अपन करते हैं कैलकुलेट। देखिए ये हो गया ना, वेक्टर पर ही किया है इसने। इसका पूरा इसका जो कॉपी था वो क्रिएट हो गया है। अभी देखिए ये अपना है कौन सा वाला, फीमेल वाला। इसको कर देते हैं प्रीव्यू। ये अपना प्रीव्यू हो चुका है। अभी अपन को सेकंड वाला प्रीव्यू करना है तो अपन को जाना पड़ेगा 2D व्यू पोर्ट में, इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। इसका देखिए ये अभी आ गया है। अपन 3D में जाते हैं, दोबारा से करते हैं प्रीव्यू। अभी इस पर डबल क्लिक करते हैं, देखिए ये इसका सेकंड वाला। अभी मैंने शीट में जो डेप्थ डाली थी वो मैंने 21 डाली थी, इस चक्कर में पूरी शीट डिलीट हो गई। इसका ये वाला पार्ट रह गया है। अभी ये वाला पार्ट इसमें आप जो इसका सेकंड शीट में इसमें आप इजीली अटैच कर सकते हो। अभी आप इसमें अटैच कर सकते हो। दोनों एक साथ नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, दोनों एक साथ क्रिएट होते हैं बट अलग अलग शीट पर क्रिएट हुए हैं। इसको अपन कर देते हैं क्लोज। फर्स्ट व्यू पर जाते हैं, इस वाले शीट पर आप करोगे तो आपको इसका विजिबल होगा। तो आप इस वाले एरिया को उस पर अटैच कर सकते हो। एक तरह से मेल फीमेल, मैंने आपको बोला था मेल फीमेल की तरह ही वर्क करता है मगर अलग अलग शीट पर। इसके अंदर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दे रखा है कि अलग अलग सिलेक्ट करने का, ये एक साथ सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। इसको करते हैं रीसेट, या तो अपन फर्स्ट शीट पर आ जाते हैं। इसको करते हैं क्लोज, इसको कर देते हैं डिलीट, इसका भी अपन कर देते हैं डिलीट, इसको भी अपन कर देते हैं डिलीट। दोबारा से फर्स्ट शीट पर आते हैं अपन, इसको करते हैं सिलेक्ट, दोबारा से जाते हैं वीकर में। अभी देखिए मैंने इसको 21 सिलेक्ट किया था, अगर मैं इसको 20 सिलेक्ट करूं या 19 सिलेक्ट करूं तो ये एरिया रिमूव नहीं करेगा। अभी मैंने इसको 19 सिलेक्ट किया है। अभी अपन ने शीट सेकंड पर कर देते हैं, इसको भूलना नहीं है वरना इस पर ही सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा दे रखा है इसमें शीट लिमिट, अगर मैं शीट लिमिट से करता हूँ इसको, अभी अपन कर देते हैं कैलकुलेट। अभी इसका भी कर देते हैं अपन प्रीव्यू। सेम का सेम ये हुआ है, यहाँ पर शीट लिमिट अप्लाई नहीं हुई है। अपन नंबर दोबारा से 2D व्यू पोर्ट में जाते हैं और इस पर अप्लाई करते हैं शीट लिमिट, इस पर जो अप्लाई हुई है। अभी अब आप इसका प्रीव्यू देखोगे तो मैं फास्ट कर देता हूँ। ये देखिए शीट लिमिट पर, पूरी शीट पर वर्क कर रहा है। आप देख रहे हो टूल पूरी शीट पर चल रहा है, तो जिससे क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूमिंग बहुत होगा। अभी मैंने 19 कट किया है, अगर मैं 21 कट कर देता तो पूरे मटेरियल को क्या कर देता, ये 0 कर देता। तो इसलिए इसमें बहुत टाइम लगेगा, आपका बहुत सारा मतलब मटेरियल भी आपका वेस्ट ही होगा ना एक तरह से। तो ये इस तरह से शीट लिमिट आपको वेक्टर पर अप्लाई करना है। जैसे आप बोलते हैं ना होल आपके मटेरियल पर अप्लाई करना है या आपको वेक्टर पर अप्लाई करना है, वो इसी तरह का वो क्वेश्चन पूछ रहा था। अपन ने किस पर अप्लाई किया है, अभी अपन ने वेक्टर पर अप्लाई किया है। और अभी तो अपने शीट होल शीट पर अप्लाई किया है, अब वेक्टर पर भी अप्लाई कर सकते हो, आपका टाइम कंज्यूमिंग लेस रहेगा। और कभी आपको जरूरत है कि हाँ होल शीट पर ही करना है, आपको अटैच करना है, तो देखिए ये अटैच करने के लिए इजीली होगा। देखिए अभी ये प्रीव्यू देखिए, ये इसका मेल वाला पार्ट रेडी हो गया है, मेल फीमेल जो भी। तो आप इसका शीट कर, इससे पूरी शीट पर वर्क किया। इसको अपन कर देता है डिलीट।
इसको भी अपन कर देते हैं डिलीट। फर्स्ट शीट पर जाते हैं, क्लोज, इसको भी अपन कर देते हैं डिलीट, क्योंकि आप इसको एडिट करने जाओगे तो आपका इजीली एडिट सारे ऑप्शन नहीं आएंगे इसके अंदर। दोबारा से अपन इसको कर देते हैं डिलीट। दोबारा से अपन वीकर में जाते हैं। देखिए आपको ये समझ में आया कि शीट 1 पर अप्लाई करना है या शीट 2 पर अप्लाई करना है। शीट 2 पर अगर 1 पर अप्लाई करोगे तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। शीट 2 पर अप्लाई करोगे तो सेकंड में आपको प्रीव्यू दिखाएगा। इसके अंदर आपको प्लग भी बताया, मतलब जो मेल वाला पार्ट है, जो फीमेल वाला पार्ट है, आपको शीट लिमिट पर अप्लाई करना है या वेक्टर ऑफसेट पर अप्लाई करना है। अगर मैंने वेक्टर ऑफसेट पर किया तो वेक्टर पर ही वर्क करेगा, ओनली मेल वाले पार्ट पर। इसका ऑफसेट अगर अपन दे दे कि 10, तो वेक्टर जो है अपना उसके 10 mm या 20 mm इसके, अगर मैं इस पर 20 mm दे दूंगा तो 20 mm अबव वर्क करेगा। ये भी अपन देख लेते हैं। ये देखिए 20 mm अबव वर्क कर रहा है, ये ऑलरेडी इसने क्रिएट कर दिया है। अपन को इसकी नीड नहीं है, इस पर जाते हैं अपन और इसका करते हैं प्रीव्यू। अभी देखिए वो 20 mm अबव से ले रहा है, वो पूरी शीट से ना लेकर 20 mm से ले रहा है शीट। अगर आप उसके आउटलाइन में कराते तो सिर्फ वेक्टर के आउटलाइन में करा। देखिए अभी इसने 20 mm से ली, तो आप इजीली इसको अटैच कर सकते हो। देखिए सारे ऑप्शन बेसिकली यही है। अगर यूज क्लियरेंस टूल, अभी जैसे कि अपना एरिया क्लीन कर रहा था, आप उसमें देख रहे थे, अभी तो मैंने किससे किया, वीबिट से ही एरिया क्लीन कराया। अगर आपको क्लियरेंस टूल लेना है कि जो आपका जो टूल है वो एरिया क्लियर करे दूसरे टूल से, आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। एंड मिल लेना है या आपको बॉल नोस लेना है, किसी से भी एरिया क्लीन कराना है। अभी मैं इसमें वेक्टर में ही लेता हूँ, क्योंकि वेक्टर 20 mm ऑफसेट से ही करता हूँ। अगर लाइन करूँगा तो वो वी विड्थ से ही कट कर देगा। तो कैलकुलेट करते हैं, शीट 2 पर करते हैं कैलकुलेट। सेम का सेम इसमें प्रीव्यू। ये आपका एक फर्स्ट वाला टूल हो गया, फीमेल वाला। अभी अपन मेल वाले में जाते हैं। अभी देखिए इसमें प्लग क्लियर का अलग आया है, प्लग नॉर्मल का अलग आया है। जो एक आपका वी बिट चलेगा और एक आपका एंड मिल चलेगा जो आपने यूज किया है। तो सबसे पहले अपन वी बिट चला लेते। देखिए ये वी बिट वाला चल गया जो इसको वी बिट पे चलाना था। और अभी अपन चला लेते हैं क्लियर वाला। ये देखिए एरिया क्लीन। तो अभी मेरे पास कितने टूल हो गए, 2 टूल हो गए। पहले मैं एक ही वी बिट से चला रहा था, अभी मैं 2 टूल से चला रहा हूँ। अभी ये आपका एरिया क्लीन कर रहा है। तो ये देखिए अभी एरिया क्लीन हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वी इनलेट टूल पाथ और वी इनलेट टूल पाथ में क्या डिफरेंस है। वी इनलेट टूल पाथ दोनों एक जगह एक ही टूल है, मतलब एक ही ऑप्शन है क्रिएट करने के लिए। इसमें अपन अलग अलग तरह से करते हैं। बाकी इसके अंदर एरिया क्लीन करने के लिए भी दूसरा ऑप्शन दे रखा है। उसके अंदर आप कोई भी टूल ले सकते हैं एरिया क्लीन जिससे भी करना है, जैसे भी करना है। आपको टूल पाथ अच्छे तरह से समझ में आएंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए और हमारी वेबसाइट विजिट करना ना भूलें www.digitaleffect.in। और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना भी ना भूलें। मैं आपको वहाँ पर नई नई डिज़ाइन डालता रहता हूँ। का जो लिंक है व्हाट्सएप चैनल का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।